गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 16 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल से संबंधित, दूसरा है सिप्री के एक रिपोर्ट से संबंधित, तीसरा है केनिया और सोमालिया के बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित, इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी और अंत में क्वेश्चंस। पहला टॉपिक है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो बिल है, इसके द्वारा ये जो गृह मंत्रालय के द्वारा एक बिल लाया गया है लोकसभा में। इसमें कहा गया है कि जो दिल्ली का सरकार है यानी कि गवर्नमेंट, उसका अर्थ है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी। यानी इस बिल के माध्यम से कहा जा रहा है कि वहाँ की सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है, जो कि 1991 में जो एक्ट बनाया गया था उससे ये बिल्कुल अलग है। इसके अलावा इस बिल में एक और शक्ति दी गई है एलजी को, डिस्क्रिशनरी पावर, स्वविवेक शक्ति, कि जिस क्षेत्र में वहाँ का जो विधानसभा का अधिकार है कानून बनाने का, वहाँ भी यह अपना कानून बना सकती है। कौन? एलजी। इतना ही नहीं, इस बिल में यह भी कहा गया कि अगर दिल्ली सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो उससे पहले एलजी से उसे पूछना आवश्यक है। बात करें दिल्ली की, तो इसे 1991 में एक अमेंडमेंट पारित किया गया था 69 यानी कि 59वें संविधान संशोधन द्वारा, 69 संविधान संशोधन द्वारा, जो कि आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 239 AA, याद रखिएगा 239 AA। और जो 239 A है, ये जो है पुडुचेरी से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया कि दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगा और विधानसभा की संख्या कितनी, वहाँ सीटों की संख्या वो 70 है। तो 1991 के तहत ही यहाँ पर विधानसभा का गठन किया गया था दिल्ली में। इसमें यह प्रावधान था कि जो दिल्ली है उसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर अपना कानून बना सकती है। यानी कि इन तीन विषयों पर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। जबकि अन्य पर जो है बना सकती है कौन? दिल्ली सरकार। ये जो 2021 का बिल लाया गया है, इसमें ये जो एक्ट लाया गया था 1991 का 69 अमेंडमेंट में, तो उसमें जो प्रावधान 21, 24, 33 और 44 को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। बात करें वर्ष 2018 की, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि ये जो उपराज्यपाल है एलजी, उनका पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस के अलावा अन्य विषयों पर उतना अधिकार नहीं है जितना विधानसभा का। इसके अलावा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी कि सरकार के जो मेंबर होते हैं, मंत्री, उनके सलाह से ही काम करें कौन? उपराज्यपाल। एड एंड एडवांस ये जो होगा किसका होगा? सरकार का। यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही ये काम करेंगे कौन? उपराज्यपाल। ये कहा गया था वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 जज की जो बेंच बैठी थी उसमें कहा गया था। लेकिन ये जो अब बिल लाया गया है वह इसके विरुद्ध भी है। यानी जो 2018 में बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें कहा गया था कि जो एलजी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, वह एक सिर्फ प्रशासक है, ना कि एक सरकार है। लेकिन जब ये जो 2021 का बिल लाया गया, इसमें सरकार का अर्थ ही एलजी को बताया गया है। आप समझ सकते हैं फिर इसमें कितना विवाद हो सकता है। नेक्स्ट है सिप्री के रिपोर्ट से संबंधित। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत का आयात है, किसका? हथियारों का जो आयात है 2011-15 और 2016 से 20 के बीच 33% घट गया है। लेकिन भारत सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश अभी भी है। यानी कि सबसे पहले कौन आयातक देश है? सऊदी अरब, और दूसरे नंबर पर जो सेकंड लार्जेस्ट है वह है इंडिया। ये जो भारत का जो निर्यात घटा है 33%, इसका कारण है कि भारत ने प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस को बदल दिया। यानी कि ये खुद अपना निर्यात जो है
करना या ये निर्माण करना चाहती है। आपको पता है कि 2020 में सरकार ने एक पॉलिसी लेकर आई थी, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी। तो इसी के तहत ये जो है भारत का आयात घटा है और इसका जो है खुद का निर्माण बढ़ा है। और जो भारत का सबसे बड़ा जो देश है आयात करने वाला, यानी भारत कहाँ से सबसे ज़्यादा आयात करता है, आज भी रसिया से है, सबसे बड़ा देश है। लेकिन हम बात करें 2015-16 से, तो इसमें 53% कम हो गया है आयात, जो कि पहले 70% था, अब घटकर 49% हो गया, यानी कि इसमें 53% की कमी आई है हथियारों के आयात में रशिया से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2011 से 15 के बीच भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो आयातक देश था, यानी कि वहाँ से आयात हम दूसरे स्तर पर करते थे, सेकंड नंबर पे। लेकिन 2016 से 20 में यूएसए जो है चौथा देश बन गया है, चौथा ऐसा देश बन गया है जहाँ से भारत हथियारों का आयात करता है। सेकंड पे कौन आ गया है? फ्रांस। यहाँ देखिए आप, सेकंड पे फ्रांस है और थर्ड पे है इजराइल और यूएसए फोर्थ पे आ गया है। इसमें एक और बात की गई पाकिस्तान से संबंधित, उसमें भी जो है 16 से 20 के बीच में आयात का जो है घटा है। बात करें सिपरी की, तो इसे बनाया गया था वर्ष 1966 में 6 मई को, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? ओस्लो, नॉर्वे में है। इसके जो प्रमुख है डैन स्मिथ आदि। तो ये रहा सिपरी से संबंधित। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित। ये जो है ये देखिए अब केनिया यहाँ पे और सोमालिया, दरअसल केनिया और सोमालिया के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहा है। मैरीटाइम डिस्प्यूट देखिए यहाँ पे, ये जो है सोमालिया की सीमा है, समुद्री सीमा, और ये है केनिया की सीमा यहाँ पे देखिए। तो सोमालिया क्या चाहता है कि जो उसकी समुद्री सीमा है होनी चाहिए इस तरह से, यहाँ पे जो इंडियन ओशन में है, हिंद महासागर, इसमें उसकी समुद्री सीमा है, इस तरह से सोमालिया चाहता है ना। तो इसलिए क्योंकि ये जो तेल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी तेल पाए जाते हैं, ऑयल गैस भी है और नेचुरल गैस भी है, इस कारण से यह चाहता है कि ये जो सीमा है यहाँ होना चाहिए। जबकि यहाँ देखिए अब केनिया चाहता है कि इसकी जो सीमा है 45 डिग्री से इस तरह से की जानी चाहिए, यानी कि जो इक्वेटर है इस तरह से गुजर रहा है, उसी के समानांतर ये गुजरना चाहिए। तो इसी पर सोमालिया और केनिया का जो मामला है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। यहाँ देखिए, तो केनिया के द्वारा कहा जाता है कि हम ये जो है हमारा जो प्रस्ताव है कि इस तरह से लाया जाए, अन्यथा हम आईसीजे की बात को नहीं मानेंगे। उल्लेखनीय है कि सोमालिया और केनिया के बीच जो रिश्ते खराब हुए दिसंबर 2020 से तब खराब हो गया जब केनिया के आंतरिक मामलों में सोमालिया ने हस्तक्षेप करना शुरू किया था। आपको ये समझ में आ गया कि साउथ ईस्ट की ओर यहाँ बढ़ाना चाहता है ये समुद्री सीमा को, जबकि केनिया चाहता है कि इस तरह से जाए सीमा। यहाँ देखिए 45 डिग्री टर्न करना चाहता है यहाँ से इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं आप ये वाला पिक्चर, ये है केनिया के द्वारा प्रस्तावित इस तरह से, जबकि सोमालिया द्वारा प्रस्तावित है इस तरह से। अगर इस प्रकार से सोमालिया बढ़ा दिया जाता है, इसके प्रस्ताव को मान लिया जाता है, तो सोमालिया को जो सीमा है ये आप देख सकते हैं कितने प्राप्त हो जाएगी, 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है केनिया को ये प्राप्त हो जाए। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ये जो एरिया है गैस के लिए, ऑयल के लिए, मरीन रिजर्व आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो आप समझ गए सोमालिया और केनिया से संबंधित। हम दोबारा मैप पे आते हैं, इसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। चलिए मैप पे चलते हैं। यहाँ देखिए अफ्रीका के मैप को, ये सोमालिया ऊपर है, ये केनिया है। सोमालिया की सीमा देखिए, यहाँ पे इथोपिया, ये जिबूती है यहाँ पे देखिए, और ये केनिया से मिलती है। और केनिया देखिए, ये जो इक्वेटर है सोमालिया केनिया, यहाँ पे ये जो है विक्टोरिया लेक है, यानी विक्टोरिया लेक से होकर गुजरती है इक्वेटर जो है। इसके अलावा ये जो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके अलावा गैबून, यानी 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 देशों से होकर गुजरती है क्या इक्वेटर। कौन कौन याद हो जाएगा आपको? गैबून, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, युगांडा, केनिया और सोमालिया। इसके अलावा एक लेक है विक्टोरिया लेक, उससे भी होकर गुजरती है। ये जो है डिस्प्यूट इसी को लेकर के वो चाहता है कि साउथ ईस्ट की ओर इस तरह से आए। अगर इस तरह से आता है तो समझ सकते हैं कि उसे कितना बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा।
इसमें जो ऑयल नेचुरल जब गैस होते हैं वो इससे प्राप्त हो जाएगा सोमालिया को। लेकिन केनिया चाहता है कि नहीं, इसका जो है इस तरह से ना हो करके ये इस तरह से सामने जाए जिस प्रकार से इक्वेटर गुजरा है। तो इसीलिए ये जो डिस्प्यूट है ICJ में गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। चलिए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। यहाँ देखिए सिंधु जल समझौता। इसके तहत सतलज, ब्यास और रावी के जल को भारत को देना था, यहाँ आप देख सकते हैं, और इंडस झेलम यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब के जल को किसे देना था? पाकिस्तान को। आप देख सकते हैं 3 मिलियन एकड़ जो फीट होता है वो भारत को इन तीन से, कौन सा? सतलज, ब्यास और रावी से, जबकि इंडस, झेलम और चिनाब से एक तो 135 MF यानी कि मिलियन एकड़ फीट जल देना था पाकिस्तान को। तो इसी पर प्रति वर्ष जो होती है बैठक होती है दोनों देशों के आयुक्तों के बीच, यानी दोनों देशों के कमिश्नर के बीच बैठक होती है। लेकिन वर्ष 2018 में इसका लास्ट बैठक हुआ था और 2019 में पुलवामा के कारण बैठक नहीं हो पाया था, और ये देखिए 2020 में कोविड-19 के कारण ये बैठक नहीं हो पाया। लेकिन इस वर्ष 23 और 24 मार्च को दोनों देशों के बीच जो आयुक्तों की बैठक होगी दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 2018 में कहाँ किया गया था? लाहौर में। आप देख सकते हैं लगभग 2.5 वर्ष बाद इन दोनों के बीच फिर से बैठक होगी। आप ये समझ गए दोनों देशों के बीच किन किन नदियों के लिए हुआ था समझौता? इन 6 नदियों के लिए। इसके अलावा जो भारत है इन तीनों पर, इंडस, झेलम और चिनाब पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, यानी कि ये इस पर डैम बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट यहाँ पे कर सकता है। इस समझौते में यह भी प्रावधान था। तो आप समझ गए इंडस वैली ट्रीटी। और आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला, संविधान का अनुच्छेद 239A किससे संबंधित है? बताइए। पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। किससे है? बी से, यानी कि नई दिल्ली से। और इसके लिए मैंने क्या बताया आपको? 239A। नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार बोला जाए कि भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। क्या सही है? दूसरा है, भारत सर्वाधिक हथियार का आयात अमेरिका से करता है। सही है। तीसरा है, पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत का आयात जो हथियार का है वो 10 गुना अधिक बढ़ा है। आपको सही कथनों का चयन करना है। केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का जो भारत नहीं है सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? सऊदी अरब। और भारत का सर्वाधिक आयात अमेरिका से ना होकर किससे होता है? रशिया से। और पिछले 5 वर्षों के दौरान 33% डिक्रीज हुआ, ना कि इंक्रीज। नेक्स्ट है, सिप्री के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। पहला, इसकी स्थापना 6 मई 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय ओस्लो है। यह बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सोमालिया एक भूमि बंद देश है। दूसरा, सोमालिया की सीमा इथियोपिया, जिबूती और केनिया से लगती है। तीसरा, भूमध्य रेखा सोमालिया से होकर गुजरती है। आपको सही कथनों का चयन करना है। केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1 और 3 सही। बताइए। बिल्कुल सही आपका, केवल 2 और 3 सही। क्यों? क्योंकि सोमालिया एक भूमि बंद देश नहीं है, इसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है, इसलिए तो विवाद हुआ है। हिंद महासागर से लगती है। बाकी ये दोनों सही है, जिबूती, केनिया और इथियोपिया से लगती है। और तीसरा, भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौता 1960 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस समझौते के अंतर्गत प्रतिवर्ष भारत और पाकिस्तान के आयुक्त एक साथ बैठक करते हैं। इतिहास में अब तक 2 ऐसे मौके आए हैं जब दोनों देशों के आयुक्त की बैठक स्थगित रही है। इस समझौते के अंतर्गत चिनाब,
झेलम और सिंधु नदी का जल पाकिस्तान को सौंपा गया है? इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।